आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई है उसे पढ़कर इसमें जो ब्लैंक्स हैं हमें करेक्टली फिल करना है दिए गए ऑप्शंस को देखकर। तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट में कह रहे हैं कि कॉर्नेल के जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो कि स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट पे किए गए थे, उससे हमें पता लगता है कि जो लार्जर और कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल है डैश, उसका नाम हमें बताना है, ये इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करता है, और स्मॉल बार्निकल जो है इसका हमें नाम बताना है दूसरे ब्लैंक में डैश, इस जोन से उसको ये एक्सक्लूड कर देता है। तो सबसे पहले तो इन टर्म्स का हम मतलब समझ लेते हैं। कंपटीशन की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इकोसिस्टम नेचर का एक ऐसा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जहां पर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स सभी की अलग अलग स्पीशीज आपस में मिलकर रहती हैं और एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी या बायोटिक कम्युनिटी की फॉर्मेशन करती हैं। तो किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट तो होते नहीं हैं, कई तरह की इंटरैक्शंस करते हैं आपस में, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं कई चीजों के लिए। और इसी तरह की एक इंटरैक्शन है हमारे पास कंपटीशन। अब कंपटीशन की डेफिनेशन हम क्या देते हैं? ये एक ऐसा इंटरैक्शन है दो पार्टीज के बीच में, दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, जिसमें दोनों को ही नुकसान होता है, दोनों के लिए ये डेट्रीमेंटल होता है। क्यों? क्योंकि कंपीटिंग स्पीशीज के प्रेजेंस में दोनों ही जो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं उनकी फिटनेस, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो एफिशिएंसी होती है अपने हैबिटेट में अडेप्ट करके आराम से रहने के लिए, ये कम हो जाती है। तो यहाँ पर कंपटीशन को हम कई एंगल से देख सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि कंपटीशन में कोई एक स्पीशीज जो होगी वो सुपीरियर होगी, दूसरी इंफीरियर होगी, और इवेंचुअली चाहे थोड़े दिनों तक ये दोनों स्पीशीज को एग्जिस्ट कर पाए, बायोटिक कम्युनिटी में साथ में रह पाए, लेकिन इवेंचुअली सुपीरियर स्पीशीज का जीत जाना और इंफीरियर स्पीशीज का वहां से एलिमिनेट हो जाना, वाइप आउट हो जाना इनएविटेबल है। लेकिन अब हम जानते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार देखा गया है कि रिसोर्सेज को आपस में शेयर करके या इनकी पार्टीशनिंग करके सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करने वाली स्पीशीज भी आपस में कोएग्जिस्ट कर पाती हैं। और यहाँ पर हम बात करें जो कॉर्नेल के फील्ड एक्सपेरिमेंट्स थे जो इन्होंने स्कॉटलैंड में कैरी आउट किए थे, ये रिलेटेड हैं कॉम्पिटिशन के कॉम्पिटिटिव रिलीज नाम के एक एस्पेक्ट के साथ। कॉम्पिटिटिव रिलीज से हमारा क्या मतलब है कि यहाँ पर हम किसी एक स्पीशीज के एलिमिनेट होने की बात नहीं कर रहे, ये बात नहीं कर रहे कि एक खत्म हो जाएगी और एक रह जाएगी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज की। तो अगर किसी एक स्पीशीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी रेस्ट्रिक्टेड है, यानी काफी नैरो ज्योग्राफिकल रीजन में वो रह पा रही है, तो माना जाता है कि इस तरह की रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन किसी कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज की वजह से होती है। एक ही जगह पर अगर दो स्पीशीज रह रही हैं, उनमें से कोई एक ज्यादा सुपीरियर है, दूसरी उतना compete नहीं कर पा रही है प्रॉपरली, तो जो ज्यादा सुपीरियर वाली होगी वो इंफीरियर स्पीशीज की डिस्ट्रीब्यूशन को रेस्ट्रिक्ट कर देगी। और कॉम्पिटिटिव रिलीज से हमारा मतलब है कि अगर उस सुपीरियर स्पीशीज को जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को घटा रही है, लिमिट कर रही है, उस सुपीरियर स्पीशीज को हम वहां से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो ये कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर स्पीशीज थी जो बेचारी डोमिनेट नहीं कर पा रही है, जो लिमिटेड ज्योग्राफिकल रेंज में रह गई है, वो सुपीरियर स्पीशीज के हट जाने पे बहुत ही ड्रामेटिकली यानी बहुत ही तेजी से अपने ज्योग्राफिकल रेंज को एक्सपैंड करती है। और इसी तरह का कुछ रिलेशनशिप यहाँ पर कॉर्नेल के एक्सपेरिमेंट्स में हमें स्कॉटलैंड के कोस्ट पे मिला था कि एक बड़े साइज का जो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर बार्निकल था जिसका नाम बैलेनस था, ये यहाँ पर इंटरटाइडल एरिया को डोमिनेट करता था, और दूसरी जो बार्निकल की स्पीशीज थी जो थोड़ी इंफीरियर थी कॉम्पिटिटिवली, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को काफी रोक के रखता था, लिमिट कर देता था, रेस्ट्रिक्टेड रखता था। लेकिन इस बार्निकल को जब यहाँ से रिमूव कर दिया गया बैलेनस को, तो जो स्मॉलर बार्निकल था उसने तुरंत बहुत ही तेजी से अपनी ज्योग्राफिकल रेंज को एक्सपैंड किया और नई टेरिटरीज में वो फैल गया। तो स्मॉलर बार्निकल का नाम यहाँ पे कैटामिलस है और जो सुपीरियर है उसका बैलेनस है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हम ऑप्शन डी कर देंगे। और इन फील्ड एक्सपेरिमेंट से कॉम्पिटिटिव रिलीज के बारे में हमें पता लगा था कि दो कंपीटिंग स्पीशीज अगर को एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनमें से एक को हटाने पे दूसरे पे किस तरह का असर पड़ेगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।